Late March 2021, there have been news that a huge cargo ship called Ever Given has blocked the Suez Canal. ये शिप मलेशिया से नेदरलैंड्स की तरफ जा रही थी. It got stuck in the Suez Canal due to bad weather and winds, जिसकी वजह से एक काफ़ी नैरो पैसेज में कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई है. कोई भी शिप किसी भी डायरेक्शन में सुएज कनाल को क्रॉस नहीं कर पा रही है. यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जांपल, एक शिप पूरी कैनाल को ब्लॉक कैसे कर सकती है? सेकेंडली, जब इतनी इंपॉर्टेंट कैनाल है जहाँ से बहुत सारा ट्रेड हो रहा है, इसका कोई ऑल्टरनेट रूट क्यों नहीं बनाया गया? कोई पैरेलल कैनाल क्यों नहीं बनाई गई? इन सभी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस शिप इज़ रियली ह्यूज, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. जो सबसे लार्जेस्ट ब्रैकेट है शिप्स का, इट इज़ 400 मीटर्स और 1312.3 फीट लॉन्ग शिप्स. मल्टीपल शिप्स हैं जो कि इस ब्रैकेट में आती हैं. एवर गिवन इज वन ऑफ दोज. द कंपनी दैट मैनेजेस दिस इज कॉल्ड एवरग्रीन. दिस शिप इज 400 meters in length. Its carrying capacity is 2,19,076 tons. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज इसलिए बन गई बिकॉज इस ब्लॉकेज से देयर हैव बीन ह्यूज लॉसेस टू द शिपिंग इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड एंड द इजिप्ट गवर्नमेंट, as it has disrupted global supply chains. It has been reported that the loss is about 3,000 crore rupees per hour. One study says it could be $6 to $10 billion per week. और ये शिप इतनी जल्दी हटती हुई दिख नहीं रही है. The impacts, as you can guess, would be delay in the deliveries of certain products that were being exported or imported. There would be an increase in freight charges, which would lead to an increase in goods, especially fuel prices, as certain countries are dependent on oil imports like India. Crude oil अगर late होगा, freight charges बढ़ जाएंगे, import expensive अगर हो जाएंगे, it could also lead to inflation, although not entirely, not in a long term perspective, लेकिन already India में पेट्रोल डीजल के prices काफ़ी बढ़ गए हैं. So this is a matter of concern that the fuel prices in India could rise slightly. अगर आप यहाँ पर देखोगे, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर एवर गिवन इज स्ट्रक. और अगर आप ग्लोबल वेसल्स की लाइव लोकेशंस देखोगे, यू वुड नोटिस दैट अ लॉट ऑफ शिप्स हैव बीन स्टक इन द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी एट द माउथ ऑफ द सुएज कैनाल ऑन बोथ साइड्स. शिप्स आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक अ लॉन्गर रूट, और वो बहुत ही बड़ा रूट है अक्रॉस द एंटायर अफ्रीकन रीजन थ्रू द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका. देखो, अ ट्रिप फ्रॉम ताइवान टू रॉटरडैम नेदरलैंड्स, एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, इट कैन बी डन इन 4 ways. पहला तो सुएज कैनाल हो गया, विच इज अबाउट 10,000 nautical miles, टेक्स अबाउट 25.5 days. दूसरा केप ऑफ गुड होप हो गया, विच इज अबाउट 13,500 nautical miles, टेक्स अबाउट 34 days. तीसरा एक रास्ता आर्टिक सर्कल के थ्रू भी हो सकता है, एज आइस शीट्स आर मेल्टिंग, मोर एंड मोर वेज आर ओपनिंग अप थ्रू द आर्कटिक सर्कल. चौथा पैनामा कैनाल के थ्रू हो सकता है. बट जो प्रेडोमिनेंट रास्ते हैं इन दो पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, वो सुएज कैनाल और केप ऑफ गुड होप है, बिकॉज पैनामा कैनाल इज फार अवे, आर्कटिक सर्कल इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. एंड सिंस केप ऑफ गुड होप इज अ वेरी लॉन्ग रूट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑटोमेटिकली इज द सुएज कैनाल फॉर दीज टू पोर्ट्स. और इस सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस आज नहीं है, ये हमेशा से रही है. If you look at a brief background of the Suez Canal, this was artificially built roughly about 193.3 kilometers waterway, which connects the Mediterranean Sea to the Red Sea and divides Asia and Africa. इसको 1859 से लेकर 1869 के बीच में बनाया गया था by the Suez Canal Company of a former French diplomat called Ferdinand de Lesseps, who also tried to build the Panama Canal. लेकिन वो उनसे नहीं हो पाया because financial issues आ गए थे. पैनामा के केस में a lot of you must be knowing कि एपिडेमिक मलेरिया का काफ़ी बड़ा इशू आया था, जिसको रिजॉल्व यूएसए ने किया था when they bought this project and later completed it in 1914. Now this Suez Canal was revolutionary. इसने पुराने रास्ते को बहुत ही छोटा कर दिया. पहले केप ऑफ गुड होप के थ्रू आते थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था. नाउ दैट डिस्टेंस वॉज कट डाउन बाय 8900 किलोमीटर्स, रफली 8 to 10 days कम हो गए थे, विच वॉज अ बिग बून फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री. और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से भी समझ सकते हो दैट अ प्रॉपर वॉर वाज फॉट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सुएज कैनाल. सच अ lucrative money making project, such a lucrative business, collecting rent, toll from ships to cross it. Earlier it was operated by a European private company till 1956, although the canal was property of the Egyptian government. but इस पर जनरली फ्रेंच लोगों का, बाद में इंग्लिश लोगों का कंट्रोल रहा है. In July 1956, the revolutionary Egyptian president Gamal Abdel Nasser nationalized it.
You might remember this person from the non-aligned movement. Now this led to the Suez Crisis of 1956 because ये सुएज कनाल का कंट्रोल यूरोपियन पावर्स को वापस चाहिए था, इजराइल को यहाँ पे अपना स्टेक चाहिए था, इसीलिए देयर वाज अ ट्राइपार्टाइट invasion on Egypt by Israel, UK and France to take control of this canal and to remove President Nasser. बाद में इन पर political pressure बना from USA, UN and Soviet and this ended the war. But most importantly, this raised the political image and the power of General Nasser. अब अगर आप इस कैनाल को देखोगे यू वुड बी वंडरिंग कि इतना पैसा कैनाल बनाती है, इतना इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, इसकी जियोपॉलिटिकल कमर्शियल सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है, तो एक पैरेलल कैनाल क्यों नहीं बनाई गई सुएज के पास? इतने सालों से कैनाल है. टुडे देयर इज सो मच टेक्नोलॉजी अवेलेबल, वी कुड हैव इजीली बिल्ट अ कैनाल इन 1, 2 और 3 years, लेकिन ये कैनाल क्यों नहीं बनाई गई? देयर आर 2 possibilities to find an alternate route. सबसे पहला है find another route outside Egypt. We already have that in Panama Canal and Cape of Good Hope, and now there is a new opening route through the Arctic Circle. We have already discussed this, but it may not be feasible or economical for every country. जैसा कि हमने देखा था the example of Malaysia or Rotterdam, Netherlands, और Shanghai to Netherlands. जो predominant routes हैं वो ही lucrative हैं because a ship can go through multiple ports in between delivering goods and being profitable. दूसरा जो ज़्यादा अच्छा तरीका अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिल्ड अ पैरेलल कैनाल इन इजिप्ट, देयर माइट बी सो मच मनी बीइंग मेड. एक रिपोर्ट कहती है दैट इजिप्ट वाज मेकिंग अबाउट 5 to 6 billion dollars फ्रॉम दिस सुएज कैनाल थ्रू टोल्स एंड टैक्सेस. सो व्हाई नॉट बिल्ड अनदर वन? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर द 2011 अरब स्प्रिंग इजिप्ट में टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही डाउन है, काफ़ी कम हो चुके हैं. सो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द सुएज कैनाल फॉर सम एक्स्ट्रा मनी. तो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज इनको करना चाहिए था. द आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल. इजिप्ट हैज ऑलरेडी डन दिस, लेकिन वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. इजिप्ट ने अपने रेवेन्यू को $5 billion से बढ़ाकर $13.5 billion कर लिया. दे ऑलरेडी बिल्ट अ पैरेलल कैनाल विच टुक द डेली एवरेज शिप क्रॉसिंग ऑफ 49 ships per day थ्रू द सुएज कैनाल टू 97 ships per day. लेकिन एक गड़बड़ है. If you look at the map closely, there is a small patch in between where a parallel Suez Canal has been built so that more ships can cross simultaneously. लेकिन जो entry points हैं ये अभी भी single Suez Canal ही है, यहाँ पर parallel canal नहीं है, ये choke points हैं और यहीं पर Ever Given फंस गई है. Maybe Egypt did not think that such an event could happen, but now since it has, let's see what they are up to. I want to know what you think about this particular issue. Do you think that this could cause inflation in certain countries that are dependent on imports? Because some reports suggest that there could be weeks before the ship is cleared. Do you think we should look at an increase in oil prices in India? And do you think this would be an alarm for finding newer routes or building a parallel canal completely across the Suez? आपको क्या लगता है? Comment section में लिखो. Alright, so this was all about this crisis. See you in the next video. Thank you.